ये क्या नाम है ये नस्ताइन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मास्टरिंग सी प्लस प्लस एंड क्यूट का आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के हम लेसन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इफ एल्स को। इफ एल्स क्या होते हैं और ये डिसीजंस मेकिंग बेसिकली क्या होती है और इफ एल्स कैसे यूज होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ही प्रोग्रामिंग के अंदर। इवन कि आप अगर जितने भी एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो जाएं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा और ये आपके साथ चलता रहेगा लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हर वक्त आपको जरूरत होती है। कभी आपके लिए लेट से आपका डिसीजन मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेट से आपको आ जाता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये सही हो तो क्या होगा और अगर ये गलत हो जाए तो क्या होगा। इस सवाल को इस तरह भी किया जा सकता है और दूसरे तरीके से ये इस तरह सवाल किया जा सकता है कि अगर ये हो तो क्या बनेगा या अगर ये ना हो तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। इनको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर की और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे आपको सारा ऊपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या मतलब होता है नेम स्पेस का। लास्ट लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। यहाँ हमने इस एग्जांपल में क्या किया कि हमने एक टीचर, आपको एक और चीज भी यहाँ इंपॉर्टेंट बता दूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आ, इसमें ब्लॉक्स होते हैं। हमने एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि जब आपने सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पर सिलेक्शन का क्या मतलब, एडिट प्रेफरेंसेस और डिस्प्ले के अंदर हाइलाइट्स ब्लॉक। ये करने का मैंने कहा था कि बाद में आपको फायदा होगा कि क्या है। तो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका फायदा ये है कि जैसे अभी मैंने यहाँ क्लिक किया है या यहाँ क्लिक किया है तो ये सिर्फ उसी ब्लॉक को उसने सेलेक्ट किया है। और इसका फायदा क्या होता है कि समटाइम आपको जो स्कोप देखना होता है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि वो उसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा। अगर मैं मेन को कहूं तो मेन हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हर एग्जाम्पल के अंदर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मेन का होना लाजमी है। तो मेन का स्कोप क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो यहाँ पर एंड होगा। तो इस मेन फंक्शन का जो स्कोप होगा, ये मेन फंक्शन, इसको हम स्कोप कहते हैं, या इसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा। इसका इफेक्ट इस ब्रेस से शुरू होगा, इनको करली ब्रेसेस कहते हैं। इससे शुरू होगा और यहाँ पर एंड होगा। तो क्यूट क्रिएटर हमें हाईलाइट करके भी बता देता है। इसी तरीके से अगर मैंने देखना है इस इफ का कहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एल्स का कहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक स्कोप होगा। और ये हमें अंडरस्टैंड करता है। जब आप ये समझो कि आप कपल ऑफ हंड्रेड जो आपकी लाइंस होंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि जब कोड जितना बड़ा होता जाएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इश्यूज होता है। तो आप वहां पर आप देख लेते हो कि यार मेरा स्कोप कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, मैं उसी ब्लॉक के अंदर हूँ या उस ब्लॉक से निकल चुका हूँ। ठीक है, जब बहुत कम्प्लेक्स एग्जांपल आएंगे तो आई होप कि आपको ना ये अंडरस्टैंडिंग आई कि ये मेरी टिप का आपको कितना फायदा हुआ। अगर आपको टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ता है। तो जितना आप शेयर करेंगे आपका अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और हो सकता है कि कल को कोई कमेंट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन लिख दे जो जिसको आंसर करने से आपके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो कीप शेयरिंग। एंड सो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट करें तो मार्क्स है। मैं हम एग्जांपल ऐसी बनाना चाहते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ से किसी भी एक यूजर से मार्क्स लेने हैं। लेट्स से कि वो अपने मार्क्स एंटर करेगा कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं और हम उसको बताएंगे कि क्या वो पास है या वो फेल है। ठीक है, इसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया। हमने क्राइटेरिया ये बनाया कि मार्क्स अगर तो 50 मार्क्स से कम होंगे, 100 में से 50 से कम होंगे तो वो फेल होगा, 50 से ज्यादा होंगे तो वो पास हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें अब अगर हमें कैसे पता चलेगा, लेट से आपने खुद डिसाइड करना है। मैं हमेशा से प्रोग्रामिंग को ऐसे लेता हूँ कि आपने खुद डिसाइड करना है। तो प्रोग्राम को आप समझें कि प्रोग्राम वाली जगह पर कंप्यूटर आप हो। और अब कंप्यूटर को कैसे जरूरत होगी, तो लेट्स से कि एक पर्सन आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसको तब बता सकते हो कि आप पास हो या फेल हो जब आप उससे इंटर लेंगे, आप उससे इनपुट लेंगे कि भाई अपने मार्क्स बताओ। तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी सबसे पहले क्या कहेगा, वो उसको कहेगा या सी आउट से वो बताएगा कि प्लीज इंटर द मार्क्स, कि आपके मार्क्स क्या हैं। और उसके बाद वो इंटर करेगा अपने मार्क्स। जब इंटर करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, जैसे अगर स्क्रीन से आपको पे आउटपुट करना है तो सी आउट था। स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए आपको, या कंसोल से इनपुट लेने के लिए आपने क्या करेंगे, सी का मतलब कंसोल। इनपुट लेने के लिए आप क्या करोगे, सी इन। और वो किस में चले जाएं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ये इस ऑपरेटर के थ्रू सी आउट कंसोल पे आउट कर दे। और फिर इसका मतलब ये होता है जो कंसोल से इनपुट होगी वो इसके थ्रू किस में चली जाए, मार्क्स के अंदर। और हमें पता है कि मार्क्स क्या है, एक इंटीजर है, तो मार्क्स। अब फिर हमने ये कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आ गई है, वो क्या है, हम यहाँ लिखेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर वो जो मार्क्स एंटर किए हैं उसने 50 से ज्यादा हैं तो ये ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ अगर कमेंट करना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम जैसे मैंने बताया था कमेंट्स करते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, तो ये क्या होगा,
पास। ये हमारे पास एक क्राइटेरिया था, ठीक है। तो हमने इसको किस तरीके से इसको लिखा है, इसको हम लिखेंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो यहां से अब इस ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, अगर मार्क्स की कंडीशन ट्रू हो जाए, तो आउटपुट क्या करोगे, कंग्रेचुलेशन यू आर पास। और एंडल का मतलब यह है कि आपने लाइन को एंड कर दिया। यहां पर देखिए हमने एंडल नहीं लिखा, इसका मतलब है कि एंड लाइन नहीं करना हमने। आप देखेंगे इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होता है, किस तरीके से। और उसके बाद हम अगर देखेंगे कि अगर वो मार्क्स 50 से ज्यादा नहीं है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो मार्क्स 50 से कम है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो क्या कहेगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम आप फेल्ड हो इस वक्त, ठीक है। तो हम इसको बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद कोई हमने देखा कोई एरर नहीं था, हम रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, प्लीज एंटर द मार्क्स, प्लीज एंटर द मार्क्स। अब जब हमने एंड लाइन नहीं लिखा, तो आप देखें कि जो इनपुट मैं ले रहा हूँ सी इन मार्क्स, तो वो उसी लाइन के फ्रंट पे मेरे से इनपुट मांग रहा है। तो मैं जैसे कि अभी एंटर करता हूँ 60 मार्क्स, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने क्या किया, कंग्रेचुलेशन यू आर पास। तो बेसिकली ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई थी, उसने चेक किया कि मार्क्स जो एंटर हुए हैं वो 50 से ज्यादा है, जो कि 50 से ज्यादा होता है, तो वो यहाँ आएगा और उसने प्रिंट करके हमें दे दिया कंग्रेचुलेशन यू आर पास। और एंड लाइन का मतलब यह है कि उसने एंड किया लाइन को और उसके बाद प्रिंट किया। इसी तरीके से अब मैं लेट से दोबारा रन करता हूँ और वो मुझसे फिर इसी तरीके से, जब भी आप रन करते हो तो जो सी प्लस प्लस है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन इस तरीके से कंपाइल हो चल रही होती है, ठीक है। जो रन होती है रन टाइम पे वो इस तरीके से चलता है। तो अभी सबसे पहले वो यहाँ पर आया है, कहाँ पर, जो ऑपरेटर मार्क्स प्लीज एंटर द मार्क्स, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, अब 50 से नीचे लेट से मैं 40 मार्क्स एंटर करता हूँ। और तो यहाँ पर अब वो मार्क्स मैंने एंटर किए, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, वो ऑपरेटर यहाँ पर आया कर्सर आपका, और उसके बाद उसने यहाँ चेक किया कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो उसने देखा नहीं 50 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि 50 से ज्यादा नहीं है, तो ये स्कोप पूरा इफ का जो स्कोप था ये उसने छोड़ दिया और एल्स पे चला गया। एल्स का स्कोप शुरू हो गया। एल्स में देखा कि क्योंकि 50, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाली तो लाजमी ट्रू होनी है। अगर ये ट्रू हो गई तो एल्स वाली ट्रू नहीं होगी। अगर ये हो जाए तो ये ना हो, और अगर ये ना हो तो तब ये हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। इफ एल्स इस तरह वर्क करता है। तो अब जैसे कि हमारे केस में क्योंकि 40 ग्रेटर नहीं था, अगर हम मार्क्स में 40 डालें तो यहाँ क्या बना, 40 ग्रेटर देन 50, जो कि गलत है। 40 50 से ग्रेटर नहीं है, तो वो एल्स में चला गया। यहाँ उसने क्या लिख दिया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल्ड। सो आपने देखा कि इस तरीके से ना आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, ठीक है। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक और इफ एल्स की कंडीशन जो होती है वो यूज होती है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर किया तो वो देख देते हैं। तो सिमिलरली आपसे मार्क्स एंटर होंगे और आपसे मार्क्स पूछेंगे, अगर वो 90 से ज्यादा हैं तो आपको कहेंगे कि ग्रेड ए के साथ पास हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखें एल्स इफ अनदर कंडीशन, अगर ये ठीक ना हो तो आप चेक करो मेरी एक और कंडीशन है। लास्ट हमने जब किया था तो उसमें ये था कि अगर पहली ठीक नहीं होती तो एल्स वाली ऑटोमेटिक वो चलेगी। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि पहले ये चेक करो, अगर ये नहीं होता तो ये चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये चेक करो, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती तो आखिर में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर ये कोई भी पास नहीं होगी, अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो लास्ट वाली कंडीशन ने लाजमी ट्रू होना है। तो हम इसको देखेंगे कैसे। मार्क्स अगर ग्रेटर देन है 90 से, तो वो कहता है कि ए ग्रेड से पास होगा। इसी तरीके से 70 टू 90 के दरमियान होंगे तो बी, 60 टू 70 आप कोई भी रख सकते हो। बेसिकली ये मैंने अपनी एक एग्जांपल के लिए दिया था। तो ग्रेटर है, और इसका क्या, इसको अगर हम स्टडी कैसे या हम इसको पढ़ते कैसे हैं, वो पढ़ते इस तरीके से हैं कि रीड करनी हो अगर लाइन है तो आप क्या करोगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 देन डू दिस, एल्स इफ, एल्स इफ अगर ये ना हो मार्क्स ग्रेटर देन 70, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, एंड का मतलब ये होता है कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास टू कंडीशंस थी। एक ये कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो, और मार्क्स कम हो किससे, 90 से, तो आपके पास बी ग्रेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंड का निशान है। इसी तरीके से इसको भी हम एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये जब आपने दो कंडीशन को चेक करना है, कि जैसे कि मैं अब यहाँ चेक कर रहा हूँ कि अगर मार्क्स 60 से 70 के दरमियान हो, मतलब मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70, तो ये सी ग्रेड हो जाए। इसी तरीके से मार्क्स ग्रेटर देन 50 और 60 हो तो डी ग्रेड देते हैं। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो उसका मतलब यह कि 50 से कम है मार्क्स, तो आप उसको कहो कि भाई फेल हो गए, ओके। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
हम स्टार्ट करेंगे और यहां मैं लिखूंगा अभी, जैसे कि मैं 90 से उसको कहा था कि ग्रेटर हूं तो मुझे ए ग्रेड मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूं मेरे पास मेरे मार्क्स थे 95। ओके, तो ये कंग्रेचुलेशन कर दिया और उसको कहता है कि ए ग्रेड से पास हो गए, कंग्रेचुलेशन। जिसके भी 95 मार्क्स थे, नेक्स्ट टाइम हम रन करते हैं तो अब हम उसको कहते हैं कि ये आप कर दो 85। अब क्या आएगा? बी ग्रेड, देन 75। क्या आया? बी ग्रेड। क्यों बी ग्रेड? 70 से 90 के दरमियान 20 का मार्क्स है, इस वजह से बी ग्रेड आया। देन 65 सी ग्रेड, एंड देन 55 डी ग्रेड, एंड देन अब क्या होगा? आई होप कि सबको आंसर होगा 45 पे। क्या होगा? 45 पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल्ड। यहां पर किसी को आइडिया हुआ या नहीं हुआ? आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके देखें और अंडरस्टैंड करें और इसमें सोचें कि क्या कोई ऐसी चीज जो कंडीशन आपकी हमारी यहाँ नहीं लिखी हो। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ रहा? तो मैं बेसिकली बता देता हूं। यहाँ एक चीज, लेट से कि मैं इसको रन करता हूं और कोई मार्क्स एंटर कर देता है 90, उसके मार्क्स आ गए 90। तो हमारे प्रोग्राम ने उसको क्या किया? बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल्ड। सो 90 मार्क्स वाला फेल्ड हो गया। तो ये आपने देखे आपके प्रोग्राम को जिस वक्त लिखे, तो इफ एल्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि जो कि आपने देखनी है कि अगर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो आप ए ग्रेड है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो मैं इसको अगर कहता हूं 90, तो वो क्या कहता है? कंग्रेचुलेशन यू आर पास। सो ये एक बग था, इसको हम क्या कहते हैं? बग। बग रिमूविंग लाजमी होता है और ये बड़े प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा आती है, इसलिए हमेशा से याद रखना जब भी आप डिसीजन मेकिंग इफ एल्स की कंडीशन लिख रहे होंगे तो वहां आपने देखना है कि क्या इक्वल तो कहीं नहीं आता मेरा। इसी तरीके से ये भी इक्वल के साथ आएंगे। ओके, क्योंकि वरना 70 के ऊपर या 90 के ऊपर, अच्छा यहां देखें लेस देन 90, अब यहां इक्वल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इक्वल तो हमने इसके साथ दिया हुआ है कि जिसके मार्क्स 90 होंगे तो वो ए होगा। यहां मैं करूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने यहां पर ये नहीं आ सकता, ठीक है। और दूसरे जैसे ही इंटरप्रेटर यहां पर आएगा तो लेट्स से कि मैं इसको करके देखता हूं, आपको देखें कि क्या इनपुट आएगी, ठीक है। सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू। ओके, मैंने मार्क्स एंटर किए 90, तो आपने देखा कि फिर भी पहले वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि जब वो पहले इफ चेक करेगा तो वो तो ये वाली कंडीशन हो गई है, तो अब इसने किसी को भी चेक नहीं करना। इस कंडीशन के अंदर उसने इफ जैसे ट्रू हुई है उसने ये प्रिंट किया और एंड करके चला गया, किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से इसको यहाँ इसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूट हो तो उसको कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि पहली या दूसरी, लेकिन क्योंकि इफ एल्स की कंडीशन होती ऐसी है, इस वजह से ये रिडंडेंट है। इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप इको लगा भी देते तो भी। लेकिन स्टडी के लिए बेहतर ये होता है, जब आप देख रहे होते तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि ये किस तरीके से चलेगा। ओके, सॉरी, मेरी कॉल आ गई। ओके, सो गाइस सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो गया था। बेसिकली मैं वीडियोस को एडिट नहीं कर सकता। मेरा कोशिश होती है कि आप तक वीडियोस को जल्द से जल्द पहुंचाऊं, और इसलिए क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूं इधर जर्मनी में। इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आपको ना या वीडियोस को एडिट कर सकूं। जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड होती है ताकि आप तक नॉलेज पहुंच जाए, तो आपको पहुंचाना मेरे लिए मकसद होता है, ठीक है। सो हम बैक टू टॉपिक जाते हैं। तो यहाँ हमने जैसे देखा कि आपके लिए इसी तरीके से आप यहाँ पर लगाओगे तो ये आपकी कंडीशन जो है, ताकि 60 हो या 50 हो तो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट था आपकी डिसीजंस के दरमियान, ताकि आपका जो कोड है वो बग फ्री हो जाए। तो ये अभी हम इस वक्त हमारा कोड बग फ्री होगा। अगर अभी भी कहीं किसी को अगर कोई बग नजर आ रहा है तो वो मुझे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई या कोई भी कंफ्यूजन है, तो हम उस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।